अरे आलोक जी लास्ट वर्ड क्या बोला? चाइनीज इनको चाइना मैंने भेजा कहा जाए। झूठों का भारत आ गया है। झूठों का भारत सरकार में झूठे लोग बैठ गए हैं। ओके, आरएसएन एक झूठों का आदमी भारत झूठ आ गया। बोलता है, 100 प्रधानमंत्री लोग उसको डरे फिर हुए cover up करते हैं। हैं। मोदी सरकार भारतीय सेना के साथ नहीं है, चीन के साथ है। ये ऑफिशियल राहुल गांधी का ट्वीट है, आप भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नदारत है, झूठों का राज है। आरएसएन नहीं, देखिए, जब अभी आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट है और जो गलवान में मान लीजिए कुछ हुआ तो आपको मालूम है उस दिन हमारे करीब 20 लोग शहीद हुए थे और हमारे लोगों ने उसके बदले में 60 काट दिया। तो हम तो जब आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट होता है तो किसी के हुक्म का इंतज़ार नहीं होता है, क्योंकि वो जब कांटेक्ट हो गया तो हो गया। उसमें लेकिन जो ओवरऑल जो पॉलिसी जो होती है वो ऊपर से ही आती है। लेकिन आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में कोई देश का माई का लाल, चाहे वो कोई भी हो, वो ये नहीं कह सकता कि आरएसएन सिंह तुम युद्ध नहीं करोगे। तो मुझे तो सुनने में आया यही कि 60 लोग मार, और मेरे रेजिमेंट के वो लोग थे, इसलिए थोड़ी मेरे को जानकारी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे रेजिमेंट के हैं और हमने भी कुछ लोगों से बात की होगी। अभी आपने देखा कि ये ब्लैक टॉप में क्या हुआ और इसका सब कुछ सबको मालूम है। तो वो बिना ऊपर के कोई आदेश, ऊपर के प्लानिंग के तो हुआ नहीं होगा। तीसरी बात, कोई प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि एक मिनट यार, एक मिनट बोलिए। कोई प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि वो मरते मरते मारे, तो क्या उन्होंने गलत बोला? और अगर 100-200 गोलियां आप ही लोग की रिपोर्ट है चली हैं अभी कुछ दिन पहले, तो क्या गलत बोला? डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि लोकल कमांडर्स को पूरी छूट है, तो क्या गलत बोला? अब मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। आज जो कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये डॉक्यूमेंट है कि हमने जमीन चाइना को दे दी है, आज दिखाइए, नहीं तो मैं इस शो से उठ के जा रहा हूं। आप दिखाइए। आप इतनी बड़ी चीज नहीं बोल सकते हैं देश के सामने। और मैं बता देता हूं, आपके यहां जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना, उनका स्तर जो है, मैं आपका भविष्यवाणी करता हूं, वो म्युनिसिपल लेवल के आगे जा ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोग ये पॉलिटिक्स में है। और इस तरह मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाइए आज। डॉक्यूमेंट, और या नहीं तो मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूं। अमित जी, मैं उत्तर देता हूं। आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, मुझे उनसे जवाब नहीं चाहिए। आप एंकर हैं, मुझे आपसे जवाब चाहिए। उत्तर तो लीजिए, आप इतना बौखला क्यों रहे? ये डॉक्यूमेंट, मैं उत्तर दे रहा हूं ना सर, मैं उत्तर देता हूं सर। अरे सर, मैं उत्तर देता हूं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? बौखला रहा हूं क्योंकि आप देश की सेना, आपने देश की आप आर्मी की बात रखेंगे तो अच्छी बात है, आप डिफेंस की देश की बात रखेंगे तो अच्छी बात है। आप बीजेपी के मियां मुट्ठू बनेंगे तो सवाल सुनने पड़ेंगे। मैं उत्तर दे रहा हूं आपका। वार्ड भी नहीं बन सकते हो। मैं उत्तर दे रहा हूं अमित जी। ओके, बोलिए आलोक, आप बोलिए। अमित जी, आरएसएन बैठे, भारतीय राजदूत ने कहा, एक मिनट सर, मैं उत्तर दे दूं, यहां पर बहुत चिल्ला लिए लोग। एक मिनट, 26 जून को भारतीय राजदूत ने चाइना में कहा कि एलएसी से चाइना को हटना पड़ेगा। क्या वो देशद्रोही है, गद्दार है वो? आरएसएन उत्तर दे रहा हूं ना, शांति से सुनिए। आरएसएन को स्क्रीन पे लिए क्या? ये आरएसएन भागेंगे, ये बीजेपी के पिट्ठू हैं ये। देखिए आलोक शर्मा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नहीं, गाली किसी ने नहीं दी है। बोलेंगे वो भी सम्मानजनक ये आरएसएस। अरे भाई, रिटायर्ड और आदमी अगर आर्मी की बात रखेगा तभी ना सुनेंगे भाई। बीजेपी का पिट्ठू बन के यहाँ बैठेगा तो कैसे सुनेंगे? मेरी रेजिमेंट के लोग थे, मेरी रेजिमेंट के लोगों ने मारा है, मेरी रेजिमेंट पिटी नहीं है, मेरी रेजिमेंट बीट के आई है, तो इसमें वो तो आर्मी की बात ही रख रहे हैं। वो तो आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे थे आलोक जी। आरएसएन आप डिबेट ना छोड़ के जाइए, मेरा निवेदन है, आप भी अपनी बात को रखिए सभ्यता के दायरे में। आरएसएन, एक सेकेंड। आरएसएन, आलोक, संबित पात्रा, होल्ड ऑन। आरएसएन को स्क्रीन पे काटिए। पीसीआर आरएसएन को स्क्रीन पे काटिए। आरएसएन सिंह, आपने ईयरपीस को निकाल दिया है। मेरा निवेदन है, विरोध के अंदर आप ईयरपीस को लगाइए और डिबेट में वापस आइए। आरएसएन
आरएसएन, आप डिबेट में वापस आइए। डिबेट को छोड़ के जाना सही नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, आपको अपनी बात रखने से कोई नहीं रोक रहा। आइए आरएसएन, आप वापस लगाएंगे, लाइव टेलीविजन पे लगाएंगे। मैं बिल्कुल इसको रोक नहीं रहा, इस ब्रॉडकास्ट को। मेरे को बहुत से लोग ट्वीट करके कह रहे हैं कि इस ब्रॉडकास्ट को रोक देना चाहिए, ये देश के खिलाफ ना चला जाए कहीं, क्योंकि चाइनीज मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और लगातार चाइनीज मीडिया और एक्सपर्ट्स इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर को यूज करके चाइना को दबा रहा है। लेकिन इस तरह की अगर डिबेट होगी तो वो चाइनीज मीडिया अपने तरीके से यूज करेगा, इंटरनेशनली उसको एक्सप्लॉइट करेगा। कल सुबह ग्लोबल टाइम्स इसको हेडलाइन बना देगा। लेकिन यकीन मानिए, देश के लिए अमीश देवगन 100 कुर्बानियां देने को तैयार है, क्योंकि मेरे को मेरा देश पहले दिखता है। आज पूरा देश बॉलीवुड के ड्रग्स एंगल पे डिबेट कर रहा है, लेकिन अमीश देवगन को लगा चाइना का एंगल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चाइना पर हम डिबेट कर रहे हैं। आरएसएन वापस आए हैं। संबित पात्रा, माफी के साथ बोल रहा हूं, एक सेना के पूर्व अधिकारी हैं, नाराज हो गए, परेशान हो गए और उनकी रेजिमेंट के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं, इसलिए वो इमोशनल हो गए, गुस्से में आ गए। वी हैव टू रिस्पेक्ट इट। आई नो आप हाथ खड़ा कर रहे थे, असीम भाई भी हाथ खड़ा कर रहे थे, आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये भारत की मर्यादा है। आरएसएन बोलिए आप अपनी